बोलो बजरंगबली की जय। এই दुनिया में जन्म लेना ही मृत्यु का कारण होता है, आगमन ही प्रस्थान का कारण होता है, रात ही दिन का कारण होता है, हंसना ही रोने का कारण होता है, दोस्ती ही दुश्मन का कारण होता है, भजना ही तजना का कारण होता है। दुनिया में किसका भजन करना चाहते हो? किसका भजन में तुम्हारा जीवन में सुख शांति और सद्गति आएगी? ये दुनिया भजने और तजने में लगा हुआ है। आज राम के भजने वाले रावण को गाली देते हैं और कृष्ण को भजने वाले कंस को गाली देते हैं, पांडव को भजने वाले कौरव को गाली देते हैं, राम को भजने वाले रहीम को गाली देते हैं और करीम को भजने वाले कृष्ण को गाली देते हैं, महादेव को भजने वाले मोहम्मद को गाली देते हैं, हजरत को भजने वाले हरि को गाली देते हैं, ब्रह्मा को भजने वाले को बिस्मिल्लाह को गाली देते हैं, मोहम्मद अली को भजने वाले बजरंगबली को गाली देते हैं और मक्का जाने वाले मथुरा को गाली देते हैं, कावा जाने वाले काशी को नहीं चाहते हैं। बोलिए बंधुओं, किसका धर्म सही है? किसका भजने से मुक्ति होगी? कबीर जी कहते हैं ये पूरी दुनिया रागों की अग्नि में जल रहा है, कोई इसका भजन नहीं, भक्ति नहीं, मुक्ति नहीं, कहीं सुख शांति नहीं। कौन देव देवियों में इतना शक्ति है जो मुक्ति हो और उसकी भजन किया जाए? और गाली किसको दिया जाए जिसमें दम नहीं है? ये सारी कल्पना ही कल्पना है। हिंदू मुसलमान पारसी यहूदी सिख ईसाई सारे लोग मन की कल्पना में लगी हुई है। कल्पना किसके किए जाती है? जिसको मैंने जीवन में नहीं देखा। दूर से मोबाइल में बात करने से ज्यादा आनंद तो पाशापाशी रह के बात करना। जिसको नयन में देखा नहीं उसको भजेंगे कैसा? राम को देखा, कृष्ण को देखा आपने? हनुमान जी, कौरव पांडवों को देखा? इन लोगों का कल्पना किया गया। जिसको हम नजर में देख लेते हैं उसको हम याद करते हैं और देखा नहीं उसको हम कल्पना करते हैं। दुनिया में सब कोई कल्पना में लगा हुआ है। एक अल्लाह थे, एक मोहम्मद साहेब थे। सदगुरु कहते हैं कोई राम की पक्ष में, कोई रामायण में पक्ष में, कोई नानक, कोई ईसाई को पक्ष में। लेकिन जिस दिन हम लोग जन्म लिए उस दिन ना हम हिंदू थे, ना हम मुसलमान थे, ना हम सिख, ना कि ईसाई थे। प्रकृति कभी इन लोगों को पैदा नहीं करते हैं। अगर मुसलमान पैदा होता तो माँ की पेट में छुन्नत क्यों नहीं हुआ? अगर आप ओरिजिनल ब्राह्मण है तो बाल का टिक्की रखने को क्यों नहीं आया? इस रास्ता में शूद्र आया है, वैश्य आया, क्षत्रिय आया, उसी रास्ता में ब्राह्मण आप क्यों आया? आप तो 4 वर्णों की राजा हो, तो तुम्हारा लिए स्पेशल मार्ग होना चाहिए, अलग से आपको आना चाहिए। ऐसा बदमाशी है मुसलमान, सिख, हिंदू, ईसाइयों का। जन्म के बाद 2-4 वर्ष को हुई, मौलानी खतना किया, मुंडन टिक्की रखा लिया, सभी जाति बना लिया। हिंदू मंदिर बना लिया, मुसलमान मस्जिद बना लिया, सिख गुरुद्वार बना लिया, ईसाई गिरजाघर बना लिया। मंदिर में रामा रामा हरे हरे कीर्तन हो रहा है, मुसलमानों को मस्जिदों में इबादत हो रहा है, सिख का गुरुद्वार में अरदास हो रहा है, ईसाइयों का प्रार्थना चल रहा है। हिंदू को भगवान अरबा चावल, बतासा, तुलसी की पत्ता खाते हैं। मुसलमानों को भगवान अंडा, मुर्गी, भैंस, गाय,
सभी खाते हैं और हमारा अल्लाह बचाता भी है। ईसाइयों का भगवान गाय और शुगर खाता है। यही तो भगवान को काहिनी है। कौन बनाया मंदिर, कौन बनाया मस्जिद, वो काबा घर, ये सब प्रकृति नहीं बनाते, ये शैतानी है, इंसान की बनाता है। इलाहाबाद हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सबके लिए ही है। रात हो गई तो सबके लिए, दिन हुआ तो सबके लिए, बारिश हुई तो सबके लिए, तूफान आया तो सबके लिए, भूकंप आया तो सबके लिए, गाय दूध दे रहा है सबको दरवाजा पर। प्रकृति में कोनो बेईमानी नहीं है। चार बच्चा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक कमरा में अगर बंद कर दिया जाए और किसी को कह दिया जाए जे एक मुसलमान को बच्चा उठा ले आइए, क्या वो मुसलमान को बच्चा ढूंढ के ला सकते हैं क्या? दादा भाई, आप लोग विचार करें किसका भजन हम लोग करें जिसे हमारा मुक्ति होगा और कल्याण होगा। हिंदू में कितना पंथी है? भारत आश्रम, गांधी मिशन, विवेकानंद मिशन है, जय गुरुदेव है, आशाराम बापू है, रामपाल जी है, अनुकूल ठाकुर जी है, ओम शांति है, राधा श्याम है, जैन है, बुद्ध है। और इसमें से किसका भजन किया जाए, किस पंथ में हमारा कल्याण होगा? ये सारी गुरु लोगों की चालाकी है। गुरु लोग अपना अपना महत्व बढ़ाने के लिए, अपनो नाम बढ़ाना और प्रचार प्रसार करने के लिए नाना प्रकार की पथ बना करके आपका सामने रखा देगा। कहां से हमारा मुक्ति होगा, कहां से हमारा कल्याण होगा? कोई कहते हैं तीर्थ कराने का, पीपल पूजा, और कोई कहते हैं राम नाम भजो, कोई कहता भक्ति करने का, कोई ने कहा 24 अवतार का पूजा करो, यहां से तुम्हारा मुक्ति होगा। जब तक हृदय में शांति ना मिले तो निरंतर गुरु को खोज करनी चाहिए। हिंदुओं का भगवान 24 अवतारों में 10 अवतार मुख्य है और 14 अवतार गौण है। अगस्त मुनि ने एक चुरुआ में समुद्र को पानी को पी गया थे और वही समुद्र में रामचंद्र जी रामेश्वरम में पुल बनकर लंका में गए थे। यहाँ अगस्त मुनि बड़े हैं क्या रामचंद्र जी बड़े हैं? पर सारा दुनिया पुल बनाने वाले को पीछे पड़ा है, पीने वाले को पीछे कोई नहीं। धबलागिरी उठाने वाले कि गोवर्धन उठाने वाले, क्या पूरा दुनिया उठाने वाले? शेषनाग तो अपना सिर पे पूरी दुनिया पकड़ के रखा था। तो इसमें बड़ा कौन होगा? किसकी पूजा किया जाए? तीन में बड़ा कौन है? जब राम नाम फांद में बांध गए, वो नांग फांस किसने काटा? गरुड़ ने काटा था ना। राम बड़े क्या गरुड़ बड़े हैं? बंधुओं, कोई सच्चाई नहीं है। किसी का नाम जपने से किसी का उद्धार हो जाएगा क्या? पिंजरा वाले सुग्गा सीताराम सीताराम जपते जपते बंद रहा, मुक्ति नहीं मिला, आखिरी में मर ही गया। और जो सुग्गा बाहर रहते हैं वो तो स्वतंत्र है, चाहे जहां उड़ सकते हैं और मन चाहे भोजन कर सकते हैं। तो भजन किसको करना चाहिए मेरे भाई और बहनों? मेरा एक थोड़ी छोटी सी बात अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल को थोड़ी लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ये आप लोगों को पास मेरा हाथ जोड़ के विनय है।